प्रणाम नमस्कार। मेरे धार्मिक पूजा पाठ विधि में आप लोगों का स्वागत है। कल के वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि शारदीय नवरात्र में घर की सफाई कैसे करें, मंदिर की सफाई कैसे करें। कल है 22 सितंबर, जो कल माता जी आने वाली हैं। सबके घरों में बड़े ज़ोर शोर से घर की साफ़ सफाई हो रही है, मंदिर की सफाई हो रही है। माता जी का आगमन होने वाला है। कल मेरी माता हाथी पे सवार होकर आ रही हैं। अब की बार नवरात्रि 10 दिन का है और बहुत ही सुख समृद्धि देने वाला ये नवरात्रि है। इस नवरात्र के महीने में, इस 9 दिन नवरात्रि में जितना हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, माता का ध्यान करेंगे, उतना ही एनर्जी पावरफुल होगा। माता रानी दया बरसाएंगी, अपनी कृपा बनाएंगी। और कल कलश स्थापना के दिन है, तो कलश स्थापना कैसे किया जाएगा। कलश स्थापना 2 तरह का होता है। एक मिट्टी में जो ज्वार बोया जाता है और एक अष्टदल, चावल का अष्टदल बनाया जाता है, उस पे रखा जाता है। कलश में तांबे का हो या पीतल का लोटा हो या तांबे का लोटा हो या मिट्टी का कलश हो, और उसमें गंगा जल और शुद्ध जल नल का, 1 सुपारी, 1 हल्दी और लौंग, इलायची, 1 सिक्का उसमें कलश में ज़रूर डालिए। कलश के ऊपर जो कंठ होता है वहाँ रक्षा सूत्र 9 बार लपेटें। और कलश में आप 5 पल्लव रख सकते हैं, अशोक का भी पल्लव रख सकते हैं, आम का पल्लव रख सकते हैं, 5 पाते का या 7 पाते का। कलश स्थापना करिए, अष्टदल पर करिए या ज्वार बो के करिए। कलश इसलिए रखा जाता है, बहुत लोगों के मन में होता है कि कलश क्यों रखा जाता है। बहुत माताएं बहनें हमारी होती हैं जो कलश नहीं रखती हैं और वैसे ही अपने घर में, अपने मंदिर में पूजा पाठ वैसे ही करती हैं। कलश इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम कलश रखते हैं उस कलश में हमारे जो 33 कोटि देवी देवताओं हैं सब आके वहाँ उसमें विराजमान होते हैं और हमारे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। सभी देवी देवता उसमें विराजमान होके 9 दिन हमारी पूजा पाठ आराधना को सुनते हैं। 9 दिन हम सुबह शाम, बहुत माताएं बहनें हमारी होती हैं जो अखंड दीप जलाती हैं। अखंड दीप उसे कहा जाता है जो 24 घंटा जलता हो। अखंड दीप बीच में बुझना नहीं चाहिए, 9 दिन लगातार दिनों रात जलता है। और एक दीप होता है जो सुबह और शाम हम लोग जलाते हैं, तो ये अपने यथानुसार जलाया जाता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। तो इस काम को ज़रूर करें। सुबह शाम अपने घरों में आरती करें, भजन कीर्तन करें, सुबह से उठ के माता रानी का भजन लगाएं। और अगर हो पाए तो नवरात्रि में आप माता रानी का चौकी सजा के अपने घर में माताओं बहनों को बुला के भजन कीर्तन, माता रानी का पचरा ज़रूर गवाएं। इससे आपका एनर्जी पावरफुल होगा, माता रानी बहुत प्रसन्न होगी, ढेर सारा सुख समृद्धि देंगी। क्योंकि 9 दिन ये माता रानी के भक्ति में डूबने का दिन है। जितना हम कर सकते हैं माता रानी का भजन कीर्तन, उतना हम माता रानी का करें। सात्विक विचार से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर में लहसुन प्याज का भोजन ना बने, सात्विक भोजन बने, सात्विक विचार रखें।
क्योंकि माता रानी हमारी जो जगत जननी आदि शक्ति पराशक्ति हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, फिर हम बताएंगे आगे।